भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर बरेली के थानों की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बरेली के थानों में पुलिस गुनाहगारों का साथ दे रही है और बेगुनाहों पर कार्रवाई करने से नहीं चूक रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर जो गुनाहगारों का साथ देते हैं और बेगुनाहों के साथ जुल्म करते हैं, कार्रवाई कराकर रहेंगे। बरेली के एसएसपी ऑफिस पहुंचे भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के बरेली जिला अध्यक्ष सोमवीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीते दिनों संगीता गुप्ता पत्नी स्वर्गीय रामबाबू गुप्ता निवासी सिंधौली थाना मीरगंज के पड़ोसी ने उसके और उसके 2 पुत्रों के खिलाफ दर्शाई गई घटना के 14 दिन के अंतराल के बाद थाना मीरगंज में 2 मुकदमे पंजीकृत कराए हैं। सोमवीर सिंह का कहना है कि यह दोनों मुकदमे फर्जी लिखे गए हैं। जिस वक्त की यह घटना दिखाई गई है उस वक्त संगीता गुप्ता के दोनों बेटे घर पर नहीं थे। बड़ा बेटा रूपक गुप्ता मुंबई में अपने ऑफिस में था, जबकि छोटा बेटा पारस गुप्ता कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उन्होंने बताया कि इस घटना में बताया गया है कि छत के ऊपर से गर्म पानी डाला गया, जबकि उनके पड़ोसी का पूरा घर कवर्ड है, ऊपर से पानी घर के अंदर नहीं जा सकता। साथ ही वहां पर सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, जिनका ना तो कोई जिक्र किया गया है, ना ही पुलिस ने ऐसी जांच की है। उन्होंने बताया कि संगीता गुप्ता और उनके पड़ोसी से एक दीवार को लेकर विवाद हो गया था, जिसका मुकदमा सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। इसी की रंजिश मानकर यह सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले भी छेड़छाड़ का फर्जी मुकदमा लिखने का प्रयास किया था, परंतु वह नहीं लिख पाया। इसके अलावा बताया कि संगीता गुप्ता की तरफ से एक मुकदमा उनके पड़ोसियों के खिलाफ मारपीट का थाना मीरगंज में लिखा हुआ है। बताया कि मीरगंज पुलिस आरोपियों का साथ दे रही है और साक्ष्यों को देखने का प्रयास नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि बहेड़ी में भी इसी तरह का मामला हुआ। 2 लोगों की आपस में कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंचा और पुलिस दोनों पक्षों को उठाकर थाने ले गई। उसके बाद वह दोनों लोग आपस में सुलह करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनके सुलह को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने खुद फ़ोन किया तो थाना इंचार्ज ने कह दिया कि हमारे पास शिकायत आई है, हम कार्रवाई करेंगे, अब इसमें कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को 2 रात 1 दिन तक थाने में बंद रखा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। वहीं सोमवीर सिंह का कहना है कि लगातार बरेली में थानों की पुलिस गुनाहगारों का साथ दे रही है। लोग फर्जी मुकदमे लिखा देते हैं। फर्जी मुकदमे थानों में आसानी से लिख जाते हैं। सच्चा मुकदमा लिखवाने के लिए लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं। फिर फर्जी घटना को थाना पुलिस सच्ची घटना बनाने में जुट जाती है और जो लोग वास्तव में पीड़ित हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस तरीके की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अब वो ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कराकर रहेंगे जो पुलिसकर्मी गुनाहगारों का साथ देते हैं और बेगुनाहों के साथ ज्यादती करते हैं। जो हमारी ये संगीता गुप्ता है मीरगंज से, इनके ऊपर एक पार्टी झूठा मुकदमा बना रही है। उन्होंने ये कहा, आज से 4 महीने हो गए उन्हें दरखास्त दिए। उन्होंने कहा छत से गर्म पानी डाल दिया और उनका छत बंद है, तो ये अपनी छत से उसका गर्म पानी डालेगी तो अंदर में कैसे जाएगा, कैसे उसके ऊपर गिरेगा। फिर उन्होंने जो वो करवाया है, जो डॉक्टर से वो करवाई है ना मेडिकल, तो डॉक्टर ने लिख के दे दिया भाई ये जड़िया हुआ नहीं है, इनके लाल वो कैसे खाल हुई थी उसकी दवाई दे दी, वो कोई ऐसी बात नहीं है। तीसरा, इनके 2 बच्चों का नाम लिखाया, इन्होंने अपने फ़ोन पे निकाल के दिखा दिया। एक यहाँ स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, उस टाइम वो अपने स्कूल के अंदर था, दूसरा बम्बे में अपनी नौकरी कर रहा है। उन्होंने सब इन्हें एविडेंस भी दे दिए इंस्पेक्टर साहब को, वो नहीं कर रहे, वो एविडेंस नहीं ले रहे। इनने सब एविडेंस दिए और गलत है। लेकिन फिर भी हमें तो ये पता नहीं, जायज के साथ खड़े नहीं होते। जितने भी थानों में जाओ नाजायज के साथ खड़े हो जाते हैं। आजकल झूठे मुकदमे के ऊपर ज्यादा पैरवी करते हैं और गलत मुकदमे के ऊपर के नाम। कौन से थाने मामला है? मीरगंज का है। दूसरा अभी एक फरीदपुर का हमारे ये साथी हैं, कल इनका आपस में गांव में कहना सुनना हो गया, तो 2 दिन 1 रात बच्चों को बिठाए रखा कहने सुनने पर। दोनों आदमियों ने तंग होकर कह दिया भाई हम आपस में वो कोई मुकदमा नहीं करेंगे, हमारा राजी बंदा लिख दो। तो राजी बंदा नहीं लिख रहे, वो कह रहे हम राजी बंदा नहीं लिखेंगे, आपने एप्लीकेशन दी है। हमने फोन किया इंस्पेक्टर से, मैं साहब इनका राजी बंदा गरीब आदमी क्यों चक्कर कटाओ, मामूली कोई कह सुनी हुई है, कोई मारपीट नहीं, कोई बात नहीं, तो इनका राजी बंदा नहीं। बोले नहीं भाई वो तो अब हमारे पास दरखास्त आ गई, हम इसकी कार्रवाई करांगे। मैं कार्रवाई 2 दिन हो गया, 1 रात चली गई, क्या घंटे हो गए, 24 घंटे मैंने पेश करना चाहिए। तब उन्होंने जाके शाम को वो पेश किया। ये एक थाने की बात नहीं यार, एक आदमी की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हर थाने की। ऐसा हो गया आजकल, जो गलत आदमी है पहले वो 112 नंबर को बुलाता है, गलत FIR करता है और थाने में पता लग जाता है वो
वहां अपनी सेवा बाड़ी करके उल्टा जिसके साथ जाति की है उसकी कार्रवाई नहीं होती, गलत आदमी के साथ देते हैं, सही आदमी पर कार्रवाई करते हैं। ये हम कहते हैं भाई पूरे जिले में मेरा ध्यान रखे, हम उल्टी कार्रवाई कराएंगे। जो जो इंस्पेक्टर इस काम में लगे हुए हैं हम उन्हें फंसवा के छोड़ेंगे। अपना ध्यान कर ले, जो भी इंस्पेक्टर अगर गलत का साथ दे रहा है और नाजायज कर रहा है किसी के साथ, तो हम उस पब्लिक के साथ है, उन पर कार्रवाई होगी, वो बचेंगे नहीं। कब तक करते रहेंगे ऐसा गलत कार्य। जय हिंद, जय भारत।